ऑडियो चेक कीजिए। डोर क्लोज कर लेना, बाहर का डिस्टर्बेंस आ रहा है। लास्ट अपना स्विच चल रहा था, ठीक है। तो स्विच के अंदर ही देखेंगे, एक तो एग्जाम्पल्स यहाँ तक हम लोगों ने लाइव कर दिया था डेटा अपना, ठीक है। सो जैम्प स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो चेक कीजिएगा प्लीज़। हमारा सी ड्राइव से चला है क्या, डी से चला है? डी से चल रहा है तो चलना चाहिए था। क्या है हमारा फोल्डर? जैम्प, जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स 0829, डैशबोर्ड 0829, ओके समझ गया। इसे बंद कर दूँ। एक्चुअली मैंने ना लास्ट क्लास में एक और नया जैम्प इंस्टॉल किया था, तो होता क्या ना कि जो लेटेस्ट होता है वो चलता है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना, एक फोल्डर होगा डिफरेंट, डी ड्राइव में ना एक सर्वर के नाम से फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर एक नया जैम्प डाला हुआ है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप जैम की कमांड देते हो ना, तो जो बिल्कुल लेटेस्ट रिसेंट इंस्टॉल होता है वो चलता है। तो इसको हमें मैनुअली रन करना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे और यहाँ से जैम कंट्रोल ऑन एंड क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन एडमिन। अभी हम लोग अपने यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे तो काम करेगा। आ गया यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट क्लास में स्विच में देखा था कि अगर हमारे पास जो हम लोगों ने अपना वेरिएबल डिफ़ाइन किया हुआ और वेरिएबल में जो हम लोगों ने अपनी वैल्यू रखी हुई है, तो हमने ए बी सी डी ई इस तरह से कुछ केसेस डिफ़ाइन किए थे। अब हो क्या है कि यहाँ पर जब वेरिएबल की वैल्यू ई हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट जो हमने एक मैसेज अपना बनाया हुआ था वो हमारा बेसिकली रन हो गया था।
इसी को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक न्यू फोल्डर बनाइए। टुडे इज 21/02/24। तो मैंने कहीं पर कराया था, उसी को हम लोग लेंगे कॉपी। तो यहाँ देखो आपका इनवैलिड तक हो रखा है। बनाएंगे यहाँ से न्यू और फाइल का नेम रख देंगे हम लोग PHP स्विच एक्सटेंशन .php। यहाँ ये इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाइए, बैक करेंगे, रिफ्रेश, आज की डेट के फोल्डर में अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने बेसिकली देखा था। द डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ देयर इज़ नो मैच। तो डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब बेसिकली आपका कोई ब्लॉक मैच नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने जो अपना बनाया था स्टूडेंट हैज़ नॉट सिक्योर्ड एनी ग्रेड, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा तब चलेगा जब ABCD के अलावा कोई डिफरेंट हमारा केस काम करेगा। इसके बाद में यहाँ पर जो ये ब्रेक हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। द ब्रेक कीवर्ड, जूम करेंगे, व्हेन PHP रीच अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक क्या होता है बेसिकली, जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। तो स्विच के अंदर ये हमारे अलग अलग ब्लॉक हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसी मैच के हिसाब से आपका पर्टिकुलर ब्लॉक रन होता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड नो मोर केसेस आर टेस्टेड। यानी कि आपका अगर ये केस मैच हुआ तो ये ब्रेक क्या करेगा, नेक्स्ट केस में आपको एंटर होने नहीं देगा, ठीक है। द लास्ट ब्लॉक डज नॉट नीड अ ब्रेक, द ब्लॉक ब्रेक्स एंड देयर एनीवे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट के बाद हम लोगों ने कोई ब्रेक डिफाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में हमारा कोई और सिनेरियो या कोई और हमारा केस नहीं है, तो लास्ट वाले पर हमें ब्रेक डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू omit द ब्रेक स्टेटमेंट इन अ केस दैट इज़ नॉट द लास्ट एंड दैट case gets a match, the next case will also be executed even if the evaluation does not match the case, which means कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस ब्रेक को डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैंने केस क्या लगाया हुआ है यहाँ पर A, तो A तो चलेगा ही, साथ में B का भी डेटा आपको दिखाई देगा, लेकिन B में हमने क्या लगाया हुआ है ब्रेक, तो B के बाद में आगे के कोड आपके रन नहीं होंगे। ट्राई करके देखते हैं। ऊपर आइए टॉप में, और यहाँ हम लोग इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे। प्रेस F5, क्या दिखाई देता है, स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड A ग्रेड एंड स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड B ग्रेड। तो B वाला पार्ट क्यों है, क्योंकि A को हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारा ब्रेक होगा तो हमारा B वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। व्हाट हैपन्स इफ वी रिमूव द ब्रेक स्टेटमेंट्स फ्रॉम केस A, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं करें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा दिया है, तो क्या होगा, A के साथ में B भी हमारा रेंडर होगा, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, जो हम लोग सबसे बिल्कुल लास्ट में डिफाइन करते हैं कि अगर कोई सिनेरियो मैच ना हो तो हमारा डिफ़ॉल्ट रन हो उस केस में। सो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। तो मान लो मेरी वेरिएबल में A वैल्यू रखी हुई है, लेकिन मैंने केस बना रखे ABCDE। अगर इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी नया आपके पास वैल्यू आता है तो उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट मैसेज ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ नो केस गेट अ मैच द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूटेड लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। मैंने जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। तो जैसे यहाँ पर आप देखो हमारे पास एक वेरिएबल है D की वैल्यू क्या है 4। हमने लिखा स्विच वेरिएबल नेम, हमने यहाँ पर लिखा केस 6 0 एंड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है, D की वैल्यू हमारे पास कहीं पर रेंडर हो रही है ब्लॉक में, ना तो यहाँ पर कहीं 4 है, ना 1 है, ना 2 है। हमने सीधे लिखा केस 6 केस 0, शफल कर दिया, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स जो हमारे केस में होते हैं, अगर हम लोग कोई डिजिट फॉर्म में वैल्यू रख के चलते हैं तो केस हमारा 0 से शुरू होता है, लाइक जैसे एरे के अंदर पोजीशन होता है। तो हमने लिखा टुडे इज़ सैटरडे, टुडे इज़ संडे, बट यहाँ पर वैल्यू क्या है 4, तो हमें क्या लिखा आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। तो यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ हमें, बट अगर मैं यहाँ पर एक केस बना दूँ कुछ इस तरह से कि भाई जो मेरा केस है वो 4 है, और यहाँ पर मैंने जाके
अपना कुछ नया डिफाइन करते हैं। 0 पर हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जाके इस तरह से कुछ डिफाइन किया, तो क्या दिक्कत है, हमारा केस चेंज हो गया उस केस में। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिफ़ॉल्ट बेसिकली वर्क करता है इसमें। सो द डिफ़ॉल्ट केस does not have to be last case in the switch block. Example, putting the default block elsewhere than at the end of the switch block is allowed but not recommended. अब ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट आपने रखना ही रखना है। डिफ़ॉल्ट स्विच के केस में कुछ इस तरह से काम करता है सम सॉर्ट ऑफ, जैसे कि हम लोग इफ़ और एल्स लगाते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है लाइक ए इक्वल टू 10। मैंने कंडीशन रन किया कि इफ़ ए इज़ लेस देन या ग्रेटर देन, तो मान लो कि अगर मेरी वैल्यू जो है वो फॉल्स चली जाती है, तो क्या होगा कि यूज़र को स्क्रीन ब्लैंक नहीं जाएगी, उस केस में कुछ ना कुछ उसको रिटर्न मैसेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट क्यों लगा रहे हैं कि मान लो कि मेरे कोई भी केस काम नहीं कर रहा है तो यूज़र को एक मैसेज जाए। ठीक है, तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट उस तरह से, यानी कि ये स्विच का क्या है, एल्स। तो जब हमारा स्विच फॉल्स होता है तब हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रिगर होता है। नेक्स्ट, if default is not the last block in the switch block, remember to end the default block with a break statement. यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर, अगर हम लोग ये एग्जांपल देख रहे हैं कि डी तक हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया है तो मेक श्योर कि आप इसके बाद में लास्ट वाले पार्ट पर ब्रेक ज़रूर से लगाएं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक हम लोग नहीं लगाते। डिफ़ॉल्ट तभी चलता है जब केस हमारे फॉल्स हो जाते हैं, तो इसके साथ ब्रेक नहीं आएगा। बट अगर डिफ़ॉल्ट नहीं लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना है। यहाँ पर आएंगे तो जैसे हमने लिखा था वीक फील्स सो लॉन्ग, तो इसका हमने एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट किया है। जैसे आप नीचे आओगे, हमने लिखा है यहाँ पर डी, जो हमारा डे, जो एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल डी इक्वल टू, मैंने लिखा है 3। हमने लिखा केस 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 को हमने खाली छोड़ दिया 0। तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न आ रहा है, द वीक फील्स सो लॉन्ग। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो हमें मिली नहीं, तो ये कहाँ चला गया, इसके पर, क्योंकि इनमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ना ही हमने कोई स्टेटमेंट यहाँ से एक्सप्रेशन अपना पास किया है। ठीक है, 0 आपका काम करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ है नहीं। तो इसने 3 को ढूंढा, लेकिन 3 के केस में क्या कि ना तो 4 पर ब्रेक था ना 3 पर ब्रेक था, सीधे कहाँ जाके था, सॉरी। तो इस सिनेरियो में आपका जो स्टेटमेंट रन होगा ये वाला होगा, नंबर 5 वाला, द वीक फील्स सो लॉन्ग। ठीक है, वीकेंड आर द बेस्ट, ये तब चलेगा जब बेसिकली आपका 0 वैल्यू अगर मैच होगा। तो जैसे हम लोग 0 यहाँ पर अगर मैच करके देखें तो, और रीलोड अगर यहाँ पर करते हैं तो हमें क्या लिखा रहा है ना। तो इस तरह से बेसिकली काम करेगा। तो ध्यान रखिए, मेक श्योर कि हमारे जब भी कोई केस बने, चाहे तो यूज़र डिफाइन हो या प्री डिफाइन हो, उनमें ब्रेक मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये था आपका स्विच का कंप्लीट एग्जांपल विद थ्योरी। ठीक है, तो खाली हमने लिख के कोड को चला के नहीं समझना है, साथ में ये भी समझना है कब लगाना है ब्रेक, कब नहीं लगाना है। तो क्या समझ में आया हमें, डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं लगेगा। अगर हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं किया है तो लास्ट स्टेटमेंट पे भी ब्रेक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये था आपका ये वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, इसमें इस फाइल को ओपन कर लो और बैक करेंगे, यहाँ से नया टॉपिक बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना PHP लूप्स। तो यहाँ जाइए, इसी फोल्डर में एक फाइल बना लेंगे, न्यू फोल्डर, PHP न्यू फोल्डर PHP लूप्स। लूप्स के अंदर हम अपनी फर्स्ट फाइल देखते हैं। एक्सटेंशन डॉट PHP। चलिए कंट्रोल एस करेंगे। तो लूप हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े हुए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। जूम करेंगे इस पार्ट को। PHP loops, often when you write code you want to same block of code to run over and over again। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
फ्लिपकार्ट पर आप विजिट करते हो और आपने टी शर्ट कैटेगरी पर क्लिक किया, तो क्या होता है कि जब लोग टी शर्ट को हिट करते हैं तो मल्टीपल टी शर्ट्स हमारी वहाँ पर लोड होती हैं। अब एक स्टैटिक डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो उसको अगर एक बार में 40 टी शर्ट्स दिखानी है तो उसको वो मैनुअली बनाना पड़ेगा। बट वहीं पर अगर हम लोग डायनामिक के तौर पर देखें तो वहाँ पर क्या होगा, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड को डिज़ाइन करना है और बाकी के बैकएंड में जो मेरी लेंथ होगी वो लूप की हेल्प से मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर देगी ऑटोमेटिक। सो ये काम होता है जहाँ पर भी आपको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना हो अगेन एंड अगेन, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लूप्स। और लूप के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो हम लोग समझेंगे वन बाय वन। So instead of adding several almost equal code lines in a script, we can use loop। क्योंकि अगर आप सेम लाइन ऑफ कोड अगर बार बार लिखो, एक तो वो डायनामिक नहीं होगा, दूसरा वो कोड आपका हैवी करेगा आपके डिज़ाइन को। सो लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर 40 प्रोडक्ट्स आने चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर कंडीशन लगा दें कि जब तक लेस देन और इक्वल टू 40 ना हो जाए तब तक आई की वैल्यू प्लस प्लस होती रहे, फॉर एग्जाम्पल। सो इन PHP वी हैव द फॉलोइंग लूप्स टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा वाइल लूप्स। वाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। सेकेंड इज डू वाइल, loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true. For loops through a block of code a specified number of time, and for each loops through a block of code for each element in a array। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप हम लोग ट्राई करते हैं, बट PHP में सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला लूप है वो है वाइल लूप। ठीक है, तो समझते हैं वन बाय वन इनके एग्जांपल्स। तो जैसे कि वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे। एक न्यू फाइल to while loop extension dot php, यहाँ आएंगे। अब इसको समझने की कोशिश करिए। रिफ्रेश बैक, while loop। The while loops through a block of code as long as the specified condition is true. The while loop executes a block of code as long as the specified condition is true। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट में मेरे पास एक वेरिएबल है $i, एज लॉन्ग एज i इज लेस देन 6 तब तक क्या हो, मेरा वो लूप चलता रहे। तो हमने क्या लिखा है पर कंडीशन ध्यान से देखो, i इज लेस देन 6, तो जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लेस देन 6 का काम ये होगा कि जब तक ये 6 के बराबर नहीं होने देगा, 6 से कम रखेगा। अगर मैं लिखता लेस देन और इक्वल टू 6 तो आपका 6 होके ये स्टॉप हो जाएगा कोड। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ आके देखें इसका लूप, तो कुछ इस तरह से आई की वैल्यू क्या है 1, वाइल लूप में हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं आई इज लेस देन 6, एको कर रहे हैं हम लोग आई को, और तब तक चलता रहे जब तक वैल्यू लेस देन 6 ना हो जाए। तो 1 से स्टार्ट हुआ तो ये आपका 5 तक जाएगा, उसके बाद में रुक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हर बार एक न्यू लाइन में आए तो डॉट लगा के हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे BR, और इस फाइल को जैसे हम लोग रिलोड करेंगे तो देखेंगे ईच टाइम मेरा ब्लॉक जब कोड जब मेरा रन होगा लूप का, तो हर बार वो 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता जाएगा, और जैसे उसने रीड किया कि लेस देन 6 तो ये कोड आपका अपने आप स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता सिर्फ इतना सा चेंज कि लेस देन और इक्वल टू 6, तो आई की वैल्यू या तो 6 से कम हो या 6 के बराबर हो, इससे ऊपर नहीं जाने देगा ये। तो आप यहाँ देखेंगे 6। Remember to increment $i or else the loop will continue forever. The while loops does not run a specific number of times but check after each iteration if the condition is still true. तो while loop क्या करता है, हर बार आपका चलने से पहले कंडीशन को चेक करता है कि भाई आपकी कंडीशन मीट हो रही है नहीं, वो तब तक चेक करता रहेगा जब तक जो आपने डिज़ायर्ड नंबर यहाँ पर ऑफर किया वहाँ तक उसको चेक करता जाएगा। अब जैसे आपने एक फॉर लूप लगा दिया, सिंपल एक फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप में क्या होता है हम लोग इंक्रीमेंट कहाँ से इटरेट होगा कहाँ तक जाएगा, और हमने आगे प्लस प्लस करा दिया उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो वो क्या होता है एक ही बार में कोड ऑफ सेट को चला देता है, बट वाइल लूप क्या करता है 1 by 1 हर पीस ऑफ कोड को चेक करता रहता है। तो ये डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। द कंडीशन डज नॉट हैव टू बी a counter if could be the status on an operation or any condition that evaluates to either true or false। अब इसमें क्या होता है ब्रेक भी होता है लूप के अंदर।
तो वाइल लूप हम लोग ट्राई करें, डू वाइल हम लोग ट्राई करें, या फॉर लूप हम लोग ट्राई करें, तो ब्रेक और कंटिन्यू ये दो कीवर्ड हमें मिल जाते हैं इसके अंदर. द ब्रेक स्टेटमेंट, विद अ ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है कि भाई आई इज लेस देन 6, बट अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया तो वो 6 मीट करने से पहले ही जिस कंडीशन पर आपने रोका है वो वहीं पर रुक जाएगा. इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे. हमने एक वाइल लूप चलाया, क्या लिखा है, लेस देन 6, बट हमने साथ में कंडीशन यहाँ चलाया इफ़ आई इज 2 टाइम्स इक्वल टू 3, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए. तो अगर हम लोग इसका आउटपुट यहाँ देखें तो क्या हुआ, हमने जैसे लिखा है पर आई 2 टाइम्स इक्वल टू 3, तो 3 प्रिंट नहीं होगा, 3 से पहले वाला जो नंबर होगा उस पर आपका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि 3 पर आपका लूप बंद हो गया, इसलिए 3 का रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा. इसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. तो यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं इस यहाँ पर देख रहा हूँ ब्रेक, तो मेरा 3 प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू यूज़ करूँ 3 इज मिसिंग एंड 4 5 6 से स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पर कि हम लोग देखेंगे, लिखा हमने इंक्रीमेंट, और यहाँ पर लोग क्या चेक करें, इफ़ आई 2 टाइम्स इक्वल टू 3, तो हमारा क्या हो जाए, कंटिन्यू. तो ध्यान रखना, ब्रेक हो या कंटिन्यू, जिस नंबर पर आप लगाते हो वो नंबर बेसिकली आपका प्रिंट नहीं होता है. ब्रेक में वो 3 को मिसिंग कर देगा, 2 तक चलेगा, और अगर आप कंटिन्यू चलाओगे तो 3 को बाईपास करके 4 5 जो भी आपने आगे का नंबर डिफाइन कर रखा होगा वहाँ तक कोड आपका रन होगा. तो इसी वजह से यहाँ पर 3 इज मिसिंग. तो क्या लिखा है, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. तो आप देख सकते हो 3 पर हम लोगों ने कंडीशन लगाया, इफ आई 2 टाइम्स इक्वल टू 3, तो क्या हो जाए, कंटिन्यू. तो करंट आपका मिसिंग यानी कि स्टॉप, नेक्स्ट से एग्जीक्यूट. ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स, तो यहाँ पर लोग देखें, द वाइल लूप सिंटैक्स कैन ऑल्सो बी रिटन विद द एंड वाइल स्टेटमेंट लाइक दिस, प्रिंट $i एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6. तो देखिए इसका एग्जाम्पल किस तरह से लिखा हुआ है. यहाँ पर वाइल सब कुछ कंडीशन सेम है जैसे कि हम लोग ऊपर देख रहे हैं. एक कंपैरिजन हम लोग यहाँ से उठाएंगे बिल्कुल टॉप से, और इसके साथ आप इसको कंपेयर करके देखिए एंड वाइल के साथ. तो हम लोग वाइल लूप चलाते हैं, तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि हम लोग एक कोड ब्लॉक का यूज़ करते हैं. बट अर्लियर क्लास में अगर हम लोग डिस्कस करें, हमने एक ऑपरेटर सीखा था, टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर में हमने क्या देखा कि भाई हमें कोड ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, और हमारा जो कंडीशन होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे वाइल लूप, तो कोड ब्लॉक की जगह हमने क्या लगाया, कॉलन. ठीक है, हमने एको वगैरह सारा कुछ वैसे ही कराया, बस ये किस से रिप्लेस हो गया, कॉलन से. और जहाँ पर हम लोग इसको एंड करते ब्रैकेट लगा के हमने उसको क्या लिख दिया, एंड वाइल. तो कभी अगर आपको वाइल लूप ऐसा भी दिखाई दे, मतलब ये वही काम कर रहा है जो हमारा ये वाला पीस ऑफ कोड काम कर रहा है. तो चाहो तो आप दोनों को चला के देखो, आपको दोनों का आउटपुट ऐसा ही दिखाई देगा. 1 2 3 4 5 क्योंकि मैंने इसमें बी आर लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5 क्योंकि मैंने इसमें बी आर नहीं लगाया हुआ है ना. तो ये आपका इस तरह से भी काम करता है कोड, एंड वाइल. नेक्स्ट स्टेप 10. स्टेप 10 का मतलब क्या होगा कि जब मेरा लूप चलेगा तो वो हर बार 10 का जंप करेगा. तो स्टेप 10 मैंने टॉपिक बना दिया है, आप इसमें स्टेप 5 स्टेप 2 स्टेप 3 व्हाटएवर जो भी आप नंबर देना चाहते हो रख सकते हो. इफ़ यू वांट द वाइल लूप काउंट टू 100 बट ओनली बाय ईच 10 यू कैन इंक्रीज द काउंटर बाय 10 इंस्टेड 1 इन ईच इटरेशन. तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ ना करूँ किसको, i प्लस इक्वल टू 10, तो क्या होगा, मेरा 100 तक ये क्या होगा, नॉर्मली काम करता रहेगा. तो हमने यहाँ पर वाइल लूप लगाया हुआ है, और इसमें हम लोग जाके यहाँ पर लिख देते हैं एको, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जाके कुछ इस तरह से i प्लस प्लस. इसको चेक करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ और मेरा ये यहाँ तक पार्ट वर्क कर रहा है. अब हो क्या रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन स्टार्ट की है 0 से, और क्या लिखा है, लेस देन 100. बट उसी चीज़ को अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया कि भाई प्लस प्लस ना करके प्लस इक्वल टू 10 करो, यानी कि जब एक लूप चला तो उस लूप में वो 10 जोड़ते जाएगा. तो 0 ना आके आपको क्या दिखाई देगा, प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, इस तरह से आपका हर 10 के गैप पर ये वाला पार्ट बन गया. तो यहाँ पर आप अपना 10 की जगह पर 20 लिख लो या 5 लिख लो, आपको रिजल्ट उसी हिसाब से डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है. दिस इज कॉल्ड स्टेप 10.
ठीक है, तो ये था हमारा वाइल लूप। इसी तरह से हमारा एक और नेक्स्ट लूप हम लोग देखेंगे, डू वाइल लूप। कॉपी पेस्ट, रिफ्रेश, बैक, डू वाइल। So do while loops loop through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true. So the do while loop will always execute the block of code at least once. It will then check the condition and repeat the loop while the specified condition is true. तो ये do while क्या करता है, आपका लूप को पहले चेक करेगा, अगर उसमें दिखेगा कि हाँ आगे और मुझे नंबर इंक्रीज करना है, जैसे हमने कंडीशन लगाया हुआ है 6 तक या 5 तक, जो भी आपने नंबर रखा होगा, तो हर बार एक चलाने का चेक करता है, देन फिर अप्लाई करता है उसको। सो प्रिंट आई वेरिएबल एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन अगेन 6। तो इसमें लिखने का पैटर्न बदलेगा लेकिन आउटकम आपको सेम सा ही दिखाई देता है। तो ज़रा यहाँ पर चेक करेंगे डू वाइल लूप के अंदर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 1। 1 मतलब 1 से ट्रेड होगा, ठीक है। 0 लिख दोगे, -10 डाल दोगे तो नेगेटिव से भी स्टार्ट हो जाएगा। हमने लिखा डू, भाई ये चेक करो, ठीक है, ये करो, एको आई बी आर लगाओ और उसमें इंक्रीमेंट करो, वाइल, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर इन अ डू वाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट विद इन द लूप। दिस मीन्स दैट द डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। सो कैसे, यहाँ पर नीचे आओ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेट us see what happens if we set I variable to 8 instead of 1 before execute the same do while loop again. Set हमने यहाँ पर लिखा $i equal to 8 then print I as long as I is less than 6। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नीचे आओ इस वाले एग्जाम्पल में, ऊपर चलिए, ये देखो हमने यहाँ पर वैल्यू क्या डाली है 8, और यहाँ पर हम लोग डू वाइल में क्या चेक कर रहे हैं, एको आई प्लस प्लस आई इज लेस देन 6, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, मेरा ये पूरा पीस ऑफ कोड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस सिनेरियो में ये क्या करेगा, जो आपके वेरिएबल में उससे अबव का नंबर डाला होगा उसको प्रिंट कर देगा खाली। तो यहाँ पर वही हुआ कि जब हमने इस तरह को सेट किया तो हमें 8 सीधे रिटर्न हुआ। एज यू कैन सी द कोड इज एग्जीक्यूटेड वंस इवन इफ द कंडीशन इज नेवर ट्रू। अगेन यहाँ पर भी आपको ब्रेक वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वैसे आप लिखते हो, डू इफ आई की वैल्यू 2 टाइम्स इक्वल टू 3 है तो ब्रेक हो जाए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, जो हम लोगों ने वाइल लूप के साथ देखा हुआ है। इसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लिखा है एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 पर हमने डाला हुआ है, तो 1 2 4 5 6, ठीक है। तो आपका 3 वाला जो पार्ट है या तो ब्रेक करे या कंटिन्यू, ये क्या हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा उस केस में आपका। तो इस तरह से बेसिकली ये चीज़ आपकी काम करती हैं। फिर हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो एक यहाँ से फाइल बना लेते हैं, फॉर लूप, सेव एज कर लो, नंबर 4 फॉर लूप, एक्सटेंशन डॉट PHP ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाए PHP फॉर लूप, the for loop loops through a block of code। आपकी अटेंडेंस करी थी क्या हमने, कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, नीरज, तुषार,
सौरभ ने ज्वाइन नहीं किया ना? ठीक है. Block of a code are specified numbers of time. The PHP for loop. The for loop is used when you know how many times the script should run. This is how it works. UL li एंड इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे. सो जो हम लोग यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर के थ्रू समझें, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉर लूप और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर लाइक x इक्वल टू 1, डॉलर x इज लेस देन 10 एंड डॉलर x प्लस प्लस. ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो होता है. तो बाकी में आपने इस कंपैरिजन देखा होगा कि हम लोग वेरिएबल अलग डिफाइन कर रहे थे, कंडीशन अलग चला रहे थे, इंक्रीमेंट अलग करा रहे थे. इसमें तीनों चीज़ें एक साथ ही होंगी. ठीक है. तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ इसको लिखें, दिस इज एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, तो इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 इज evaluated once. Expression 2 is evaluated before each iteration. ITERATION. And expression 3 is evaluated after each iteration. ठीक है. तो ये तीन चीज़ें हैं. तो ये एक बार होगा, ये बिफोर ईच इटरेशन जब तक 10 ना हो जाए, और ये आफ्टर ईच इटरेशन जब आपका नंबर बढ़ेगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट डालते जाएगा इस तरह से आपका. सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अपना कुछ इस तरह से कुछ डिफाइन कर दिया. तो यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे एको, हमने यहाँ पर लिखा करंट वैल्यू ऑफ x इज, और यहाँ जाकर लिख देंगे डॉलर x, और क्या होता रहे ब्रेक तब तक जब तक हमारी वैल्यू 10 तक ना पहुँच जाए. तो हमने लिखा इस तरह से इसको, एंड कंट्रोल S, यहाँ से स्विच करेंगे, रिफ्रेश बैक, रिफ्रेश. तो ये देखो क्या चला, करंट वैल्यू ऑफ x इज 1 अप टू 10 तक. तो ये होता है आपका फॉर लूप. ठीक है. So print the numbers from 1 to 10. रो से बाहर आइए, डॉट कॉलम OL LI. The first expression $x इक्वल टू, हमने क्या रखा था 1,
is evaluated once and sets a counter to 1. The second expression $x is less than equal to हमने क्या रखा 10. is evaluated before each iteration. ITERATION. And the code block is only executed if this expression value evaluates to true. तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया. नेक्स्ट द थर्ड एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था $x प्लस प्लस. evaluated after each iteration. The expression increase the value of $x by 1 at each iteration. ठीक है जी. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, एक बार आपका काउंट होगा. सेकेंड एक्सप्रेशन इज वैल्यूएटेड बिफोर ईच इटरेशन एंड द कोड ब्लॉक इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द एक्सप्रेशन वैल्यूएट्स टू ट्रू. द थर्ड एक्सप्रेशन $x प्लस प्लस इज वैल्यूएटेड, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, आफ्टर ईच इटरेशन the expression increase the value of $x by at each iteration. इसको भी हाईलाइट कर दो. ऐसे बाकी इसमें भी हम लोग ब्रेक वगैरह लगा सकते हैं. तो ब्रेक मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा. वेयर इज ब्रेक, कॉपी दिस and paste it here. Break statement. यहाँ जाइए तो फॉर लूप का हम लोग यहाँ से एग्जांपल कॉपी करेंगे. कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर. और यहाँ जाके हम लोग एक कंडीशन आएंगे, इफ $x 2 टाइम्स इक्वल टू हमने क्या लिखा 3, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए. तो ट्राई करके देखेंगे. तो 3 जैसे मैच हुआ, हमारा ब्रेक हो गया. सिमिलरली वैसे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट चला सकते हो. यहाँ से हम लोग कंटिन्यू को कॉपी करेंगे.
कॉपी अगेन, रिप्लेस कोड हेयर, क्या लिखेंगे, कंटिन्यू, कंट्रोल एस। तो 3 को स्किप करेगा, बाकी अप टू 10 तक काम करेगा। इसी तरह से आप इसमें इंक्रीमेंट करा सकते हैं स्टेप 10। तो स्टेप 10 मैंने वाइल लूप में चलाया था, उसको हम लोग कॉपी करेंगे। इसके बाद इसको पेस्ट करिए स्टेप 10 को, और यहाँ से इस पीस ऑफ कोड को हम लोग करेंगे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, $x प्लस इक्वल टू, है ना। तो जितने पर भी आप इसको रन कराना चाह रहे हो, यहाँ पर जाके नंबर अपना डिफाइन करो। जैसे मैंने क्या लिखा, 2। तो यहाँ पर अब आप डिफरेंस देखेंगे स्टेप 10 में 1 से शुरू हुआ, 1 के बाद सीधे उसने 2 का इंक्रीमेंट किया, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हुआ, 9 हुआ। तो अगर मैं कोई बड़ा नंबर यहाँ ले लेता हूँ कि मेरा 0 से स्टार्ट हो और 100 तक जाए, लेस देन रहे, और यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट हो, जैसे हमने अर्लियर एग्जांपल में देखा, तो सेम वैसे आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो 10, 20 इस तरह से ये आपका काम करेगा। तो 1 से रखना चाहें तो इस तरह से आप 1, 11, 10 अपना डिफाइन कर सकते हो चीज़ों के अंदर। तो डिफरेंस एक समझ में आ रहा है। वहाँ पर अगर हम लोग 0 से चला रहे थे वाइल लूप के अंदर, तो हमारा इस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा था, वहाँ पर सीधे 10 रिटर्न हो रहा था। ठीक है, तो फॉर लूप क्या करता है, एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है, इस वजह से फॉर लूप को ज़्यादा हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जितना भी आपने काम करना है वो वाइल लूप के साथ करना है। बात करेंगे फॉर ईच लूप की। फॉर ईच लूप, फॉर ईच एक साथ आता है, फॉर ईच लूप, एक्सटेंशन डॉट PHP ऑटोमेटिकली आएगा, सबसे टॉप में आइए, यहाँ लिखेंगे फॉर ईच लूप। ठीक है, तो फॉर ईच, बाकी सारा पार्ट डिलीट करो यहाँ से। ये डिव यहाँ 1, 1, ठीक है। फॉर ईच लूप्स लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर each element in an array of each property in an object। तो ऑब्जेक्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट होता है जैसे मान लो मैंने लिखा स्टूडेंट करली ब्रेसेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह से मैंने सारी प्रॉपर्टीज की डिफाइन करी, तो वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। एक होता है कि हम लोगों ने मेन ब्रैकेट लगाया और डबल कोड लगा के कॉमा लगा लगा के हम लोग वैल्यू लिखते जा रहे हैं, दैट इज अ एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट, और यहाँ लिखेंगे द फॉर ईच लूप्स ऑन एरेज। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द फॉर ईच loop is to loop through the items of an array। so इसका एक एग्जांपल बनाएंगे हम लोग। यहाँ आएंगे, लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉल क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। और यहाँ पर हम लोग PHP में एरे कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल जैसे कि हमारा क्या है, स्टूडेंट इक्वल टू, और यहाँ पे जाके आपने डिफाइन करना है। तो जावास्क्रिप्ट में एरे हम लोग ऐसे बनाते हैं। PHP में एरे जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं इस तरह से, बनाना ब्रैकेट लगा के। ठीक है, और इसके आगे आप क्या लिखेंगे, एरे। ये आपने इस तरह से एरे डिफाइन करना है। अब आप क्या लिखेंगे, फॉर ईच, क्या लिखेंगे, डॉलर स्टूडेंट एज, मैंने क्या नेम दिया उसको, डॉलर आइटम। एंटर करेंगे, लिखेंगे एको डॉलर आइटम, और तब तक ब्रेक होता रहे जब तक हमारे सारे प्रिंट ना हो जाए।
हमने क्या लिखा यहाँ पर, बी आर। कंट्रोल एस, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, बैक, तो क्या दिखाया रहा है, चल गया हमारा लूप। तो इस केस में आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी एरे को यहाँ पर कॉल करोगे तो उसका नेम आपने चेंज कर देना है फॉर ईच के अंदर, ठीक है। अब ये मैंने जैसा आइटम लिखा है तो ऐसा नहीं कि आइटम प्री डिफाइन है, आप आइटम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया वैल्यू, आप रिफ्रेश करेंगे तब भी काम करेगा। आपको वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है, आप डॉलर एक्स रख लो उसका नेम, बस पहले से कहीं डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो संता बनता रोहन मॉनसून जो नेम समझ में आए चला सकते हैं हम लोग फॉर ईच के साथ। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे पी टैग फॉर एवरी लूप iteration the value of the current array eleme and element is assigned to the variable code dollar x, ठीक है। the iteration iteration, the iteration continues until it reaches the last array element। अब बात करते हैं कीज एंड वैल्यू की। लिखेंगे h2 कीज एंड वैल्यू। यहाँ तो इस तरह के एरे को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। तो दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग both the key and value in for each EACH for each definition like this। तो जैसे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास वाला, उसमें हम लोग स्टूडेंट फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, वैसा ही हम लोग इस तरह से एरे के साथ भी करा सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे जाकर डिफाइन करना है अपना एक एरे, और इसमें यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा कुछ इस तरह से है, तो जैसे नेम क्या हो गया, की नेम हो गया नितिन, स्टूडेंट आईडी से की, ये आईडी हो गया, दिस इज अ BC, दिस इज अ कोर्स। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। हमने इस डेटा को कॉपी किया और यहाँ लाके हमने इसको कुछ इस तरह से कॉल कर लिया अभी के लिए, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे वेरिएबल, ऊपर हमने स्टूडेंट्स रखा था ना, उसको स्टूडेंट्स कर दो, नहीं तो क्लैश कर जाएगा। हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट इक्वल हमने क्या लिखा, एरे, और यहाँ से हम लोग इस तरह से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो नेम इज अ की एंड वैल्यू इज अ नितिन। समझ आ रही बात। इसी तरह से स्टूडेंट आईडी इज अ की बट दिस इज अ वैल्यू। इसी तरह से BC नंबर इज अ की
एंड ये आपका BC नंबर हो गया। कोर्स इज अ की GWDD phone number is a key email ID mode is a offline। ठीक है, तो ऐसा हमने कुछ अपना की एंड वैल्यू वाला एग्जांपल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो पहले वाले एग्जांपल में क्या हमने एक साथ सारे स्टूडेंट्स कॉल किए हुए एग्जांपल के तौर पर। इस वाले एग्जांपल में हमने हर एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी चीज़ बेसिकली क्या है। तो जब आप ये वाला कोड बेसिकली रन करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे लूप में फॉर ईच इक्वल टू, आप अपना लिखेंगे डॉलर स्टूडेंट एज, आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर एक्स इज अ, हम कंसिडर कर रहे हैं की, एंड डॉलर वाई इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एज अ वैल्यू। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो की एंड वी बोले तो वैल्यू, की वैल्यू क्या है। बस यहाँ पर जाके आप इसको प्रिंट कर देंगे, लिखेंगे एको डॉलर एक्स और हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे डॉलर वाई, और तब तक चलता, सॉरी हमने के वी रखा है ना, के एंड वी, और तब तक चलता है जब तक आपका डेटा सारा प्रिंट ना हो जाए। तो अगर ये सही है तो इसको आप यहाँ से जाके रेंडर करा के चेक करेंगे। तो लिखा रहा है नेम क्या है, स्टूडेंट क्या है, BC क्या है, सारी चीज़ें। तो इस तरह से डेटा निकाला जा सकता है इसके अंदर का। तो कई बार हमें ज़रूरत होती है कि भाई नेम के अगेंस्ट नेम है, जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन किया, तो उस केस में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू